हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यार स्टडी अड्डा। सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। आज है 26 जनवरी और बहुत ही अच्छा पर्व है, एक बहुत ही अच्छा त्यौहार है। तो हम सब मिलकर इसे मनाते हैं और आशा करते हैं कि ऐसे ही हम इसे मनाते रहें। चलिए देखते हैं डेली करंट अफेयर्स में आज की कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं क्या हैं आज की करंट अफेयर्स। चलिए आज है 26 ऑफ जनवरी। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि परमाणु हथियार पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली संधि किसके तहत लागू हुई है। तो किसके तहत लागू हुई है? ये हुई यूनाइटेड नेशन के तहत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि सृष्टि गोस्वामी को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस राज्य की एक दिवसीय मुख्यमंत्री बनाया गया है। एक दिवसीय मुख्यमंत्री का मतलब है कि एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी को किस राज्य की मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये बनाया गया है किस राज्य की? उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड में बनाया गया। क्यों? चलिए ये देख लेते हैं क्यों। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, जो ये सृष्टि गोस्वामी हैं ये हरिद्वार से बिलोंग करती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ 20 साल की हैं। ठीक है, तो बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए ऐसा किया गया है। उन्हें एक दिन का सीएम बनाया गया, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। ठीक है, यहाँ की गवर्नर कौन है? वहाँ की गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, अच्छा जो ये 24 जनवरी है जिस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो इससे अपन को दो चीज़ें क्लियर हो गई इस क्वेश्चन से। एक तो कि सृष्टि गोस्वामी किस राज्य से बिलोंग करती है, ठीक है, सॉरी कहाँ का मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया, एक ये चीज़। और दूसरी चीज़ क्या कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक है, चलिए अब एक और चीज़ है, 24 जनवरी को और क्या होता है? तो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस किस दिन होता है? 24 जनवरी को। ठीक है, इसकी जानकारी आपको नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके दी है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। किस वर्ष में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष में की गई थी? ये की गई थी आपके 1996 में। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि ये जो पुरस्कार है वो किन लोगों को दिया जाता है। ये दिया जाता है जो 18 वर्ष से, जो युवा 18 वर्ष से कम के होते हैं उनको दिया जाता है। अच्छा, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो लोग देश के लिए कुछ अलग करते हैं या कुछ बहुत बड़ा काम करते हैं उन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। स्टार्ट किसने किया या किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, अच्छा इसमें राशि क्या मिलती है? इसमें 1 लाख रुपए का कैश प्राइज़ मिलता है, एक मेडल मिलता है और सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, ये जानकारी हो गई आपकी किसकी? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो यह काम किस राज्य के द्वारा किया गया है? ये काम किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि ये क्यों स्टार्ट किया गया है। जेल पर्यटन से क्या मतलब है? मतलब कि जेल का अनुभव कर सकेंगे। और ये काम कब स्टार्ट किया जाएगा? आज ही के दिन 26 जनवरी को। जो ऐतिहासिक जेल है, हर एक जेल का आपको पर्यटन नहीं कराया जाएगा। जो ऐतिहासिक जेल है जैसे कि यरवदा जेल हो गई, जहाँ पे बड़े बड़े क्रांतिकारी जो अपन के फ्रीडम फाइटर्स थे वो लोग जहाँ पर थे उनकी आज़ादी के दौरान, आज़ादी प्राप्त करने के दौरान, तो उन ऐतिहासिक जेलों का पर्यटन कराया जाएगा। ठीक है, उसकी स्टार्टिंग की गई है। लोग अंदर जाकर देख पाएंगे कि कैसे कैसे लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं या रहते थे। ठीक है, चलिए अब महाराष्ट्र के बारे में अगर अपन देखते हैं तो महाराष्ट्र में एक और योजना चलती है, मेरा परिवार मेरा अभियान। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा, ठीक है, जो अपन की रक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, ठीक है। और ये लॉन्च करने से क्या हुआ है कि पेपरलेस जैसी जो पेपरलेस वाली चीज़ें चल रही हैं उसमें अपन एक कदम और आगे पहुंच गए हैं, ठीक है। और आज़ादी के बाद पहली बार प्रिंटिंग नहीं होगी बजट की, जो ये मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि विश्व की शीर्ष 300 सहकारी संस्था में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो कौन सी कंपनी रही है? ये रही है इफ़को, ठीक है, IFFCO, सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है, यह 150 कर दी है? तो किस राज्य सरकार ने ये काम किया है? ये काम किया गया उत्तराखंड की राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। अभी अभी अपन ने यहाँ पे क्या देखा था कि 24 जनवरी को यहाँ पे ट्रस्टी जी को क्या बनाया गया था? एक दिन के लिए CM बनाया गया है, ठीक है। ये भी अपन ने यहाँ पे देख लिया है। अब चलिए उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। तो कैपिटल तो आपको पता ही है, देहरादून होती है, ठीक है। यह क्यों फेमस है? फूलों की घाटी की वजह से उत्तराखंड फेमस है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पुराना, देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कार्बेट जिसे बोला जाता है, वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में ही है, ठीक है। यहीं पे एक दृष्टि ऐप स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एक और ऐप जो दृष्टि ऐप था वो किसके लिए था? कोविड-19 से रिलेटेड था, ठीक है। एक होप HOPE होप ऐप स्टार्ट हुआ था, वो किसके लिए था? वो बेरोजगारों से रिलेटेड था, ठीक है। पहला लाइकेन पार्क भी कहाँ पे है? यहीं पे है, उत्तराखंड में ही, ठीक है। चलिए तो ये सारी बातें आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखनी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 प्रभावों से उबरने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो किस देश ने ऐसा किया है? ये किया गया है मलेशिया के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? मलेशिया के द्वारा, ठीक है। अब चलिए मलेशिया के बारे में अगर अपन इंफॉर्मेशन लेते हैं तो क्या है? मलेशिया की कैपिटल क्या है? कोलालमपुर, ठीक है। यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? मलेशियन रिंगिट, ठीक है। यहाँ की जो PM है वो उनका क्या नाम है? मोहिउद्दीन यासो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? अभी इस टाइम पे नेताजी सुभाष चंद्र जी के बारे में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके NTPC में पूछा जा सकता है एज अ करंट अफेयर्स, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? कटक में। कहाँ पे ये बस टर्मिनल बन रहा है? कटक में, ठीक है। और कटक कहाँ पे है? ये है आपका उड़ीसा में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अमेरिका रक्षा मुख्यालय पेंटागन का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है आपके जनरल ले ऑस्टिन को। किसे बनाया गया है? जनरल ले और लॉयड ले ऑस्टिन को, ठीक है। B नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अपना छूट गया है शायद, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये कहाँ रखी गई? ये रखी गई है कटक में, ठीक है। कटक कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है। चलिए तो ये तो थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आने वाला PSC का एग्ज़ाम हो या NTPC के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वही क्वेश्चन हैं, मैं जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ, ठीक है। तो चलिए अगर आज है 26 जनवरी, तो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आज कौन से अतिथि आए थे, ठीक है, या आएंगे। जब भी जो भी कोई ये देख रहा है वीडियो तो वो मुझे बताएगा कि आज के 26 जनवरी में कौन है अपने अतिथि, ठीक है। हालांकि मैं ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जानना चाहती हूँ, तो आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।